आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड। साथियों, मैं आलेक्स सिंह मरावी आप सबका पुणे ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे चूँकि हम लोग दोस्तों के साथ 2025 चूँकि आज अंतिम दिन है, तो मेरा ये जो बहुत अच्छा एक सफ़र रहा कहना चाहिए 2025 का, उस मोमेंट को आप सबके बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। और उस मोमेंट में हम सभी दोस्तों ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया और वहाँ पर हम लोग कोयल व्यू पॉइंट हो गया या सनराइज़ जो पॉइंट होता है वहाँ गए थे, और लोध जो कि बहुत बड़ा वहाँ का वाटरफॉल माना जाता है, और नेतरहाट में भी घूमने गए थे। आप सभी लोगों को एक न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि ये 2025 की है और कल ही 2026 की। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो इस वीडियो में वहाँ की जानकारी आप सबको मिलेगी, वीडियो में बने रहिएगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय झारखंड। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुणे व्लॉग्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत झरने की ओर, लोध वाटरफॉल। यह व्लॉग पूरा रियल होगा। रास्ता, खर्चा, सच्चा अनुभव सब कुछ दिखेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी हम लेठार साइड में एंटर कर चुके हैं। चारों तरफ घना जंगल, बीच बीच में छोटे छोटे गांव। नेटवर्क थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, तो पहले से गूगल मैप डाउनलोड कर लेना अच्छा रहता है। बरसात में रास्ता बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। यहाँ गाड़ी यहीं तक जाती है दोस्तों, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। अगर फैमिली या बच्चे साथ हैं तो आराम से चलिए, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो रास्ता है ना, यही इस जगह की असली जान है। पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा और शांति। शहर से दूर आकर यही मन को सुकून मिलता है। दोस्तों, सामने देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। वीडियो में शायद पूरा फील ना आए, लेकिन सामने खड़े होकर दिल एकदम खुश हो जाता है। यही है लोध वाटरफॉल। लोध वाटरफॉल करीब 143 मीटर ऊंचा है, और यही वजह है कि इसे झारखंड का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। बरसात में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो इसी मौसम में यह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, एक जरूरी बात, यहाँ ज्यादा आगे जाना मना है। कुछ लोग वीडियो के लिए रिस्क लेते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। आपकी जान किसी भी वीडियो से ज्यादा कीमती है। ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं है, ये आसपास के आदिवासी समाज की आस्था और प्रकृति से जुड़ी हुई है। आओ देखो, एंजॉय करो, लेकिन कचरा मत फेंको और जगह को वैसा ही छोड़ो जैसा तुमने पाया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर, लोध वाटरफॉल, झारखंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और पुणे व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सफर में। जोहार। नेचर को बचाएं, सुरक्षित रहें और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। कोयल व्यू पॉइंट कहां स्थित है? कोयल व्यू पॉइंट झारखंड के नेतरहाट में स्थित है। ये स्थान लेठार जिले में आता है। नेतरहाट बस स्टैंड से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कोयल नदी की गहरी घाटी, घने जंगल और पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कोयल व्यू पॉइंट का इतिहास, प्राचीन काल और आदिवासी जुड़ाव। कोयल व्यू पॉइंट का इतिहास झारखंड की आदिवासी सभ्यता से गहराई से जुड़ा है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से उरांव, मुंडा और गोंड समुदाय निवास करते आए हैं। कोयल नदी को आदिवासी समाज में पवित्र नदी माना जाता है। मान्यता है कि यह नदी जीवन, जल और जंगल की रक्षा करती है। व्यू पॉइंट के आसपास के पहाड़ों को आदिवासी लोग देवस्थल मानते थे। बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार जहां से कोयल नदी दिखे, वहां से प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। नाम कोयल का अर्थ, कोयल नाम का संबंध कोयल नदी से है, जो आगे चलकर दामोदर नदी प्रणाली से जुड़ती है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि नदी के आसपास कोयल पक्षी अधिक पाए जाते थे, इसी से नाम पड़ा। ब्रिटिश काल, अंग्रेजों ने नेतरहाट को क्वीन ऑफ चोतानागपुर कहा। इसी काल में कोयल व्यू पॉइंट को सनसेट और नेचर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया। अंग्रेज अधिकारी यहाँ बैठकर घाटी और नदी का दृश्य देखते थे। हालांकि उस समय यह स्थान आम लोगों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह इलाका जंगल और पहाड़ियों के कारण सुरक्षित माना जाता था। कई बार क्रांतिकारी इन रास्तों से होकर आवागमन करते थे। कोयल नदी की घाटी प्राकृतिक छुपाव का काम करती थी। आधुनिक काल, झारखंड राज्य बनने 2000 के बाद कोयल व्यू पॉइंट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। आज यह नेतरहाट आने वाले लगभग हर पर्यटक की पहली पसंद है। सनसेट के समय यहाँ का दृश्य सबसे सुंदर होता है। पुणे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए हमेशा आगे रहें।
भौगोलिक और प्राकृतिक पृष्ठभूमि। कोयल व्यू पॉइंट झारखंड के नेतरहाट में स्थित है, जो चोतानागपुर प्लेटो का हिस्सा है। यह पठार भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत प्राचीन माना जाता है, जिसकी चट्टानें लाखों वर्ष पुराने ज्वालामुखी और अवसादी परिवर्तनों से बनी है। इन्हीं ऊंची पहाड़ियों से कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र विकसित हुआ। कोयल व्यू पॉइंट वास्तव में एक प्राकृतिक बालकनी है, जहां से कोयल नदी की गहरी घाटी दिखाई देती है। यह घाटी समय के साथ नदी द्वारा कटाव, इरोजन से बनी। इन समुदायों के लिए कोयल नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवनदायिनी माता मानी जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता। कोयल नदी को पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त था। व्यू पॉइंट के आसपास की पहाड़ियों को देव पहाड़ माना जाता था। वर्षा ऋतु में यहाँ जल देवता और वन देवताओं की पूजा होती थी। 3 कोयल नाम की ऐतिहासिक व्याख्या। कोयल नाम के पीछे कई ऐतिहासिक और लोक कथात्मक मत मिलते हैं। नदी आधारित नामकरण। इस क्षेत्र से बहने वाली कोयल नदी के कारण यह नाम पड़ा। पक्षी से जुड़ी मान्यता। पुराने समय में इस घाटी में कोयल पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। आदिवासी भाषाई अर्थ। कुछ स्थानीय बोलियों में कोयल का अर्थ है निरंतर बहना, जीवन देने वाला जल। यह नाम पीढ़ियों से मौखिक परंपरा में जीवित रहा। 4 मध्यकालीन इतिहास। राज्य सत्ता से जुड़ा। मध्यकाल में यह क्षेत्र घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के कारण बड़े राजाओं और सल्तनतों की सीधी पकड़ से बाहर रहा। स्थानीय आदिवासी मुखिया और माझी पटेल शासन व्यवस्था चलाते थे। कोयल व्यू पॉइंट दिशा निर्देशक स्थल के रूप में जाना जाता था, जहां से नदी और घाटी देखकर रास्ता पहचाना जाता था। यह इलाका स्वशासित आदिवासी संस्कृति का उदाहरण रहा। 5 ब्रिटिश काल और नेत्रहाट की खोज। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने नेत्रहाट को क्वीन ऑफ चोतानागपुर कहा। कोयल व्यू पॉइंट को सनसेट और नेचर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में चिन्हित किया। अंग्रेज अफसर यहाँ बैठकर घाटी, नदी और सूर्यास्त का दृश्य देखते थे, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन आदिवासी धार्मिक महत्व को समझ नहीं पाया। इस स्थल को केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित करके देखा। 6 स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम के समय कोयल घाटी और आसपास के जंगल क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित मार्ग बने। अंग्रेजी सेना के लिए यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से कठिन और खतरनाक था। आदिवासी समुदायों ने जंगल पहाड़ों का उपयोग कर आंदोलनकारियों की सहायता की। साथ झारखंड राज्य गठन के बाद 2000 के बाद झारखंड राज्य बनने के बाद कोयल व्यू पॉइंट को आधिकारिक पर्यटन स्थल का दर्जा मिला। सड़क, व्यू प्लेटफॉर्म और रेलिंग बनाई गई। यह नेतरहाट टूरिज्म सर्किट का प्रमुख हिस्सा बना। धीरे धीरे यह स्थान फोटोग्राफरों, ट्रैवल ब्लॉगर्स और प्रकृति प्रेमियों में लोकप्रिय हो गया। 8 आधुनिक काल और संरक्षण की चुनौती। आज कोयल व्यू पॉइंट सोशल मीडिया के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन बढ़ती भीड़ से पर्यावरण और शांति को खतरा भी है। स्थानीय आदिवासी समाज अब भी इसे पवित्र प्राकृतिक विरासत मानता है, इसलिए जिम्मेदार पर्यटन अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष, कोयल व्यू पॉइंट केवल एक सुंदर दृश्य नहीं है, यह आदिवासी आस्था का प्रतीक, कोयल नदी की जीवनधारा, औपनिवेशिक इतिहास का साक्षी